हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड द रूल। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी बोर्ड पे। सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस आपसे यहाँ पे लिखा है, राम स्कूल जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ता है को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आइडेंटिफाइड है कि ये ता है, तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। अब उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग रूल कौन सा अप्लाई करते हैं। जैसे रूल क्या होता है, रूल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ बोलोगे तो किस पैटर्न में बोलोगे, उसका पैटर्न क्या है उसको बोलने का। जैसे अगर हिंदी में ही बात करें इसी की, तो राम स्कूल जाता है, हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि राम पहले आएगा, फिर स्कूल आएगा, फिर जाता, फिर है आएगा। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ना, है स्कूल जाता राम, इस तरीके से नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पैटर्न गलत है। अच्छा, इसको बोलने में हमें आसानी क्यों है, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो हिंदी में हुई है और हम लोग बचपन से ये चीज़ें सीखते हुए आ रहे हैं, तो हमारा जो माइंड के अंदर है वो एक तरीके से फिक्स हो चुका है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी हर सेंटेंस को बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप जब सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब, और वो भी उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ई एस। इसके नीचे मैंने लिखा है कि ये ऑप्शनल रहेगा, अब ये मैं आगे बताऊंगा कि ऑप्शनल कब रहेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया है सेंटेंस में वो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो एंटिटी है सेंटेंस के अंदर जो आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कीजिए, राम स्कूल जाता है, एक्शन क्या हो रहा है, जाने का, और जाने का एक्शन कर कौन रहा है, राम। तो यहाँ पे राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन को हम डिनोट करते हैं वर्ब से, क्रिया से। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गई, जाने की, और जाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गो। ध्यान रखिएगा आप। तो हमारी दो चीज़ें अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है, राम आइडेंटिफाई यानी सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो चुका है, वर्ब आइडेंटिफाई हो चुकी है। ठीक है, यानी सबसे पहले मेरे पास ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की। तो हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे काम करती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। पहले आप समझ लीजिए कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी है, वो सिंपल जो एक होता है वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एस या ई एस, ये यहाँ पे एक छोटा सा कैच है इस पूरे फॉर्मूले में कि एस या ई एस कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा छोटा सा हाईलाइट किया है सिंगुलर, राम के ऊपर मैंने लिखा है सिंगुलर। तो जब आपका सब्जेक्ट यानी जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, हिंदी में बात करें तो कर्ता, काम करने वाला, अगर ये आपका सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो आप आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को यूज़ करेंगे। सफिक्स के तौर पे आप एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर आपका राम की जगह मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाएं, जैसे आपका हो जाए कि वे लोग, तो वो तो बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया वो सारी चीज़, तो वहाँ पे एस या ई एस नहीं होता। तो यहाँ पे आपका एक थंब रूल ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे एग्ज़ाम में या कॉपी में लिखते वक्त मोस्टली टाइम यही गलती करते हैं कि जब वो राम के साथ वो एस या ई एस का उपयोग नहीं करके आते, राम या फिर भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो नहीं यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ वो कराते हैं, तो वो कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एस या ई एस का यूज़ कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये याद रखिएगा। तो अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर का ये रब कर देता हूँ, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट है मेरे पास राम, दूसरी चीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई जाना, तो उसको बोलते हैं गो। अब मैंने आपको कहा कि एस या ई एस का यूज़ आप करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आप बताइए राम सिंगुलर है या प्लूरल है, राम एक जना है या बहुत सारे लोग हैं, एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। ये आपका पहला, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना इंग्लिश का पहला सेंटेंस यहाँ पे बना लिया है सक्सेसफुली, बिना किसी हिचक के। देखा आपको कितना आसान है किसी भी चीज़ को बनाना। अगर एक बार आपको रूल्स आ गए, रूल्स को फॉलो करना आ गया, कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको, तो ये आपका बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको एक बार आ गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, गीता खाना पकाती है, ती है। आइडेंटिफिकेशन आ गई है आपके पास, ती है, और सब्जेक्ट आ गया आपके पास गीता। गीता भी सिंगुलर है, तो यहां पे हम यूज करेंगे गीता। काम क्या हो रहा है, पकाने का हो रहा है। पकाने का मतलब कुक करने का, ओके। तो गीता, एस लगाऊं, ईएस लगाऊं, एस, कुक्स फूड। अब इन दोनों सेंटेंस को देखने के बाद एक मन में आपके सवाल आना चाहिए। नहीं आया है तो मैं आपके मन में आने का वेट नहीं करूंगा, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे तो मैंने लगाया एस, और उससे पहले वाला जो सेंटेंस था गो वाला, उसके साथ मैंने लगाया था ईएस, गोस। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कहाँ पे हमें एस लगाना है और कहाँ पे हमें ईएस लगाना है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि ऐसी स्पेलिंग्स या ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में ओ, एक्स, एस एच और एस एस, ये अगर आ जाते हैं आखिर में, वर्ड की एंडिंग अगर इन लेटर्स के साथ होती है, तो आपको अंत में ई एस लगाना है। और अगर ऐसे कोई भी लेटर्स नहीं आते तो आपको एस लगा देना है। अगर ये वाली चीज़ें नहीं है तो आपको एस लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा के आया है लास्ट में, तो हमने एस लगाया है। वहाँ पे क्या था, जी ओ था, ओ आया था, इसलिए हमने ई एस लगाया था। तो ये जहाँ पे जिन वर्ड्स के आखिर में ओ, एक्स, एस एच, एस एच और सी एच भी एक होता है, सी एच अगर आ जाए तो आपको लास्ट में आखिर में क्या लगाना है, ई एस एड ऑन कर देना है, ई एस सफिक्स के तौर पे लगा देना है। और एस और ई एस तभी लगाना है जब आपका, मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको एस ई एस गलती से भी नहीं लगाना है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। 2 से 3 नंबर का सवाल आएगा और आपका मिस्टेक कर जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एक बार आप बोर्ड से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, इसके अगले पार्ट कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।